ये स्वीट इतना ज़्यादा लाजवाब और टेस्टी बनेगा कि आप जिसे भी खिलाओगे वही आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देगा। इस स्वीट डिश को खाने के बाद आप सारी स्वीट डिश भूल जाएंगे, चाहे छेना हो या फिर गुलाब जामुन हो। आप इसे पसंद करेंगे, बाकी सारी रेसिपी स्किप कर देंगे, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने में कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं पड़े हैं, ना ही खोआ पड़ा है। और जो चीज़ें घर में रखी हुई होती हैं उन्हीं चीज़ों से ये रेसिपी बन जाती है। ये स्वीट डिश इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी, और इसको बनाना भी काफ़ी आसान होता है। आप इस स्वीट डिश को रक्षाबंधन में या फिर किसी भी त्यौहार में बना सकते हैं, या फिर किसी का बर्थडे हो या फिर किसी गेस्ट को आना हो तो फटाफट से आप इसे बना सकते हैं। और आप चाहे तो इसे बनाकर आप फ्रिज में रख लें, जिससे 7 से 8 दिन तक ये ख़राब नहीं होता है। और जैसा आप बनाएंगे ठीक वैसा ही रखा रहेगा, क्योंकि ठंडा ठंडा सर्व करने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस स्वीट डिश को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, और कढ़ाई में 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने चीनी ली है। तो चीनी को मैं कैरमलाइज़ करने वाली हूँ। तो गैस का फ्लेम पहले मैंने मीडियम किया है, और जब चीनी हल्की हल्की मेल्ट होने लगती है तो इसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर देना है, और लो फ्लेम में इसे मेल्ट करना है। तो चीनी जैसे ही कैरमलाइज़ होती है तो इसका कलर ब्राउन होने लगता है, और इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो चीनी मेल्ट हो चुकी है, अब मैं यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट डालने वाली हूँ। तो थोड़ा सा मैंने बादाम काट के डाला है, थोड़ा सा काजू भी डालेंगे काट के। तो ड्राई फ्रूट्स का आप बाद में भी डाल सकते हैं, बट पहले डालने से क्या होता है कि चीनी की जो है पपड़ी नहीं बनती है और ना ही स्टिकी होती है, और दूध डालने के बाद तुरंत से मेल्ट हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने 2 गिलास दूध डाला है। तो मैंने पहले गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, इसके बाद ही दूध डाला है, और दूध मैंने गर्म डाला है, ठंडा दूध का यूज़ नहीं करना है। तो ड्राई फ्रूट डालने से क्या होता है कि जब चीनी में हम दूध मिलाते हैं तो जल्दी ही घुल जाती है, और अगर हम लोग उसमें ड्राई फ्रूट नहीं डालते हैं और चीनी में दूध डाल देते हैं तो चीनी चिपक जाती है और मेल्ट होने में थोड़ा समय लग जाता है। तो आपने देखा कि मैं जो ड्राई फ्रूट डाल दिए और उसके बाद तो मैंने दूध डाला है, तो तुरंत से चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब मैंने आधी चम्मच से कम इलायची पाउडर डाल दिया है, तो ये ऑप्शनल है, आप इसे बाद में भी डाल सकते हैं। तो चीनी मेल्ट होने के बाद दूध को हल्का सा बॉईल करना है। जब दूध 6 से 7 बार बॉईल हो जाता है तो कुछ क्रीमी टेक्सचर में आ जाता है। तो बस हमें जब दूध ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, हल्का पतला ही रखना है। तो आप उसको देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अब पूरा दूध को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और दूध जब रूम टेम्परेचर में ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद इसे हम फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रिज में इसके अच्छे से ठंडा कर लेना है। अब दूसरी तरफ मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, तो मैंने 1 कटोरी सूजी ली है, और मैंने ये मोटी वाली सूजी ली है। आपके पास अगर बारीक वाली सूजी हो तो आप उसका इस्तेमाल करें। अगर मोटी वाली सूजी तो उसे हल्का सा ग्राइंड कर लें, और साथ में आधी कटोरी चीनी डाल दी है। तो चीनी और सूजी को मैंने एक साथ ही डाल दिया है, दोनों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो अगर आप सूजी को ना भी ग्राइंड करना चाहें तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी अच्छे से बन जाता है, बट चीनी तो ग्राइंड करके ही डालनी पड़ेगी। तो मैंने मिक्सी के जार का ढक्कन हटाया, तो जो चीनी का पाउडर हल्का सा उड़ रहा है, इसलिए मैंने इसको दोबारा से ढक दिया है, इसको साइड में रखा है। अब एक मैंने दूसरा बाउल लिया है, उसमें 2 चमचे के बराबर दही डाला है, और जो भी दही आप यूज़ करें वो खट्टा ना हो। और 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। तो आप देसी घी की जगह रिफाइंड डाल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट देसी घी से फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। वैसे भी जब मैंने चीनी को कैरमलाइज़ कर लिया तो उससे इसका टेस्ट डबल होने वाला है। दही और घी को अच्छे से फेंट लेना है। अब इसी मिक्सचर के साथ हम दूध डालेंगे। तो आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध डाला है, और दूध को भी इसी में अच्छे से फेंट लेना है। तो आप देख पा रहे हैं कि दूध, घी और दही तीनों अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब जो मैंने चीनी और सूजी का पाउडर बना के रखा था तो उसे भी यहीं पर डाल देना है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सूजी की क्वांटिटी घटाया बढ़ा सकते हैं। तो सूजी और चीनी का जो पाउडर था मैंने बाउल में डाल दिया है। तो चम्मच से चलाते हुए इसे अच्छे से फेंट लेना है। आप यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो 2 से 3 चम्मच के बराबर कस्टर्ड पाउडर डाल दें, या फिर आप कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। जो ये सूजी को मैंने ग्राइंड किया था तो वो सूजी आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन पाउडर बनकर तैयार हो गई है। तो आपके पास अगर मोटी वाली सूजी हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उसे ज़रूर ग्राइंड करें, क्योंकि जो बारीक सूजी होती है तो उससे नाश्ता बहुत बढ़िया बनता है। तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर का यूज़ नहीं किया है, आप उसे भी डाल सकते हैं। अब मैंने 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया है तो इसे भी डाल दिया है। तो आटा पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप आटे की जगह मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। आटा डालने से क्या होता है कि जो मैं नाश्ता बनाने वाली हूँ तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, और थोड़ी सी क्वान्टिटी भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर लगभग 4 से 5 चम्मच के बराबर मैंने पानी डाल दिया है। तो पानी का यूज़ हमें कम ही करना है। तो आपने देखा मैंने सिर्फ 4 से 5 चम्मच के बराबर पानी डाला है। अब एक 10 रुपये वाला मैंने मिल्क पाउडर का पाउच लिया है, तो इसे भी डाल देना है। तो आप इसकी जगह कोई मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बिना मिल्क पाउडर के भी इसे बना सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये लगभग 2 से 3 चम्मच के बराबर मिल्क पाउडर है, ये जो 10 रुपये वाला पाउच आता है वही डाला है। और इसे भी मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के साथ साथ थोड़ा सा इसे फेंट भी लेना है, इससे फ्लफी हो जाएगा। अब इस मिक्सचर को साइड में रखते हैं लगभग 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट में अच्छे से फूल जाएगा।
और आप इसका थिकनेस भी देख सकते हैं, क्योंकि जब रेस्ट पर होगा तो कुछ गाढ़ा हो जाएगा। और इसी बीच हम पानी भी उबाल लेंगे। तो मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में 1 गिलास पानी डाला है और जो एक स्टैंड होता है तो उसको मैंने उल्टा करके रखा है। तो सीधा करने से जो उसमें मैं बर्तन रखने वाली हूँ तो वो नीचे तक नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने इसको उल्टा करके रख दिया है। और कढ़ाई में 1 गिलास पानी डाल दिया है और दूसरा मैंने केक टिन लिया है। तो केक टिन में आधा चम्मच देसी घी डाला है और केक टिन में इसे अच्छे से फैला लेना है। तो आप केक टिन की जगह किसी थाली का या फिर किसी बाउल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे छोटी छोटी कटोरी में फिल कर दे, उससे भी बहुत बढ़िया डिज़र्ट बन जाता है। तो 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट में काफ़ी थिक हो गया है। तो मैंने इसमें 2 चम्मच पानी और डाल दिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब 1 पीजी बराबर मीठा सोडा इसमें डाल देंगे। तो ये वही सोडा जो हम लोग छोला वगैरह उबालने में डालते हैं। और आधी चम्मच से कम बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने के बाद फिर 1 मिनट तक के लिए एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहेंगे, जिससे अच्छे से फ्लफी हो जाएगा और उसके अंदर बबल्स भी फिल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर कितना स्मूथ बना है। अब इस बैटर को मैंने केक टिन में फिल कर दिया है और थोड़ा सा बचा के रखा है। और जो कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रखा था तो वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है। इसी कढ़ाई में मैंने जो स्टैंड रखा था तो उसी के ऊपर केक टिन रख दिया है और उसके ऊपर से कवर कर देंगे और लगभग 30 से 35 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, जिससे स्टीम हो जाएगा। और बाउल में थोड़ा सा बैटर बचा रह गया था तो उसे मैंने एक कटोरी में स्टीम कर लिया। तो ये मैंने ओवन में बनाया है। तो ओवन वाला केक लगभग 3 मिनट में कुक हो चुका है। तो ओवन वाले केक को स्पून डाल के चेक किया है तो बिल्कुल क्लीन निकला है। आप नाइफ से या फिर स्पून से आप इसके किनारे को हल्का हल्का सा हटा लें। ऐसा करने से केक आसानी से निकल आता है और टूटता भी नहीं है। तो केक को मैंने निकाल लिया है। निकाल के बाद से मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। और इसको प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद जो मैंने कैरेमल मिल्क तैयार किया था तो उसे मैंने ठंडा कर लिया है। और ठंडा करने के बाद उसको हम इसी केक के ऊपर से स्प्रेड करेंगे। और जो ब्राउन मिल्क है तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। ओवन वाले केक में लगभग 3 से 4 चम्मच ही दूध डालूंगी, क्योंकि जो ज़्यादा वाला केक गैस में कुक हो रहा है तो उसमें भी दूध डालना है। तो लगभग 3 से 4 चम्मच दूध मैंने इसमें डाल दिया है। और जो बाकी का बचा हुआ दूध था तो उसे मैंने दोबारा से फ्रिज में रख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कितना बढ़िया सा ब्राउन केक बन के तैयार हो गया है। अब काटने में भी आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है। तो एक ही बार चाकू लगाने से बढ़िया से कट गया है और काफ़ी स्पॉन्जी केक बना है। तो ओवन वाले केक की और गैस वाले केक की आप कंसिस्टेंसी और थिकनेस भी देख सकते हैं कि केक दोनों जैसे ही बनते हैं, बट क्या होता है थोड़ा समय का अंतर होता है। ओवन में केक कुक करने में लगभग 3 मिनट लग चुका है और 3 मिनट में बढ़िया सा केक बन के तैयार हो गया है। और दूसरा वाला केक जो गैस में कुक हो रहा है तो समय ज़्यादा लगा है, इसमें लगभग 30 से 35 मिनट का समय लग गया है। और 30 से 35 मिनट में बढ़िया सा केक हमारा कुक हो चुका है। अब उसके अंदर मैं नाइफ़ डाल के देखूँगी कि नाइफ़ डालने से अगर नाइफ़ क्लीन निकल आती है तो हमें केक निकाल लेना है। अगर इसे स्टिकी निकलती है तो थोड़ी देर के लिए और बेक करेंगे। तो ये देखिए नाइफ़ बिल्कुल क्लीन निकल आई है और केक बढ़िया से कुक हो चुका है। अब केक टिन को हटा के कढ़ाई से नीचे रख दिया है, सब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो केक टिन को लगभग 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर में छोड़ दिया था, जिससे बढ़िया से ठंडा हो चुका है। और आपने देखा कि जो केक है तो उसने किनारियाँ भी छोड़ दी हैं। अब मैंने इसको चाकू से स्क्रैप किया है और स्क्रैप करने के बाद इसे निकाल लेंगे। तो इसकी किनारियाँ पहले से छूटी हुई थी और मैंने दोबारा से भी चाकू डाल दी है। तो अब इसको मैंने हाथ में ही निकाला क्योंकि ठंडा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कितना क्लीन हमारा केक बन के तैयार हो गया है। अब इस केक को थाली या फिर प्लेट में रखें और प्लेट में रखने के बाद इसके ऊपर से थोड़ा सा दूध स्प्रेड करना है। जो मैंने दूध बना के रखा था ना वही दूध डालेंगे। और जैसे जैसे आप दूध डालते जाएंगे तो जो सूजी है तो तुरंत दूध को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो पूरे केक को दूध से अच्छे से कवर करना है। और जैसे जैसे दूध डालते जा रहे हैं तो दूध पूरा केक के अंदर एब्जॉर्ब होता जा रहा है। तो आधे से ज़्यादा दूध मैंने इसमें डाल दिया है। और जो बाकी बचा हुआ दूध है तो बाद में डाल देंगे। तो अब मैं इसे चाकू से कट कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि चाकू कितनी स्मूथ चल रही है। इतना सॉफ्ट और इतना स्मूथ केक बन के तैयार हुआ है ना कि आप जो मार्केट वाला केक है तो उससे खाना भूल जाएंगे। और ये केक मैंने बर्थडे के लिए बनाया है। तो ये केक इतना जूसी इतना सॉफ्ट बना है कि आप उसको देख सकते हैं कि चाकू डालने के बाद कितना आसानी से चाकू चल रही है। और इसके ऊपर से मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी स्प्रेड कर दिए हैं। वैसे मैंने पहले दूध में भी ड्राई फ्रूट डाल दिए थे, लेकिन बाद में ऊपर से मैंने कुछ पिस्ता से इसको डेकोरेट किया है। तो आपने देखा है कि कितना बढ़िया कितना सॉफ्ट है और कितना स्पॉन्जी हमारा केक बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स इस केक की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।